हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 38 है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे? वो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो हमने लेक्चर नंबर 37 में पढ़ा है, यानी आप सब उसका नाम जानते हैं। क्या है उस टॉपिक का नाम? कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, 8 से 9 क्वेश्चन आपको आपके सामने इस तरह से मिलेंगे और कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे और कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होंगे। हर टाइप का मिक्सचर आपको यहां पर क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा, यानी ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालनी, भाई सीधे क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि लेक्चर नंबर 37 और 36 दोनों आपने देखे हुए होने चाहिए, क्योंकि 36 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर होता है उसकी कनेक्शन कैसे होता है। फिर हमने लेक्चर नंबर 37 में पढ़ा था कि जो कलेक्टर करंट होती है, जो बीटा वहां पर एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आया था, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्या होता है, यानी जो करंट गेन हमने कॉमन बेस में डिस्कस किया था और जो करंट गेन हमने कल यानी लेक्चर नंबर 37 में किस में डिस्कस किया था, किसी केस में डिस्कस किया था, कॉमन इमीटर के केस में डिस्कस किया था, उनके बीच क्या रिलेशन होता है ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। एक और चीज वहां हमने डिस्कस किया था, क्या ICBO यानी कलेक्टर बेस करंट विद ओपन इमीटर, और कल हमने क्या डिस्कस किया था, ICEO यानी कलेक्टर इमीटर करंट विद ओपन बेस। अब ये क्या होती हैं, क्या ये लीकेज करंट कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या रिलेशन होता है इनके बीच, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जिन्होंने लेक्चर देख रखे हैं उनको ये पता है। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर 3 क्वेश्चन ले लो इसमें, अल्फा इक्वल टू 0.9, अल्फा इक्वल टू 0.98, अल्फा इक्वल टू 0.99। यानी सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपने इसका आंसर आसानी से निकाल देना है। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई? अगर हम फॉर्मूले की ओर जाते हैं तो वी ऑल नो दैट कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बीटा इक्वल टू एक रिलेशन पढ़ा है हमने, क्या होता है भाई बीटा इक्वल टू, बताओ भाई। बीटा इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक रिलेशन तो हमने ये पढ़ा है, एक रिलेशन और पढ़ा है हमने, क्या अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, दोनों और 1 ऐड कर दूँ तो बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, अल्फा प्लस 1 माइनस का अल्फा अपॉन में कितना आया, 1 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा गायब हो जाएगा, तो हियर वी हैव बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर मेरे पास दो रिलेशन हैं तो एक ही है, लेकिन दोनों को देखने का तरीका या उसे लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है ना। मुझे निकालना क्या है, बीटा निकालना है, अल्फा पता है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, बीटा हमारे हाथ में आ जाएगा। देखो भाई केस फर्स्ट में मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, मुझे 0.9 दे रखा है। तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.9 अपॉन 1 माइनस का 0.9 आ गया। भाई सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0.9 और बट्टा कितना आ गया भाई, 1 माइनस 0.9 कितना होता है भाई, 0.1 के बराबर होता है। तो इससे ये चला गया, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस केस में मेरा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना है, 9 है। यानी अल्फा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस, और बीटा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन इमीटर। और साफ साफ दिख रहा है भाई अल्फा बहुत छोटा है, बीटा बहुत बड़ा है। इस बारे में बात हमने जो थ्योरी वाला लेक्चर है वहां भी डिस्कस कर रखा है। दूसरा केस देखो भाई, दूसरे केस में अल्फा इक्वल टू क्या गिवन है मेरे को, 0.98 गिवन है। कितना गिवन है, 0.98 है। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अगेन 0.98 अपॉन में कितना आया, 1 माइनस का 0.98 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू दिस इज 0.98 और अपॉन में कितना आ गया भैया, ये आ गया मेरे पास कितना, 0.98 और अपॉन में इसको अगर 1 से माइनस करूँगा तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया
0 ऐसा कुछ हुआ, और फिर पॉइंट ऐसा कुछ आया, 0.02 आ गया, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया भाई, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 49 के आसपास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या है मेरे पास, बीटा है इस केस में। अगर मैं यहाँ पर केस थर्ड लेके चलूँ भाई, केस थर्ड में मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.99 दे रखा है। केस थर्ड में मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.9। ये कब है भाई, थर्ड केस में है, ठीक है। तो अगेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 0.99 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.99 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0.99, और अपॉन में कितना आ गया ये, अगर इसको 1 से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, इससे ये पॉइंट कट गया। तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 99 आ गया। तो दिस इज अवर बीटा, ठीक है। तो अगर करंट एम्प्लीफिकेशन बहुत छोटा है, यानी अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, और हाँ, जहां अल्फा क्या है भाई, छोटा है, और बीटा क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। यानी करंट एम्प्लीफिकेशन या करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन बेस क्या होता है, कम होता है। लेकिन वहीं अगर मैं उसी केस के लिए क्या करूं, करंट गेन देखूं किस केस में, कॉमन इमिटर के केस में, तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ये एक रीज़न भी है कि हम कॉमन इमिटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो डेली एप्लीकेशन होते हैं या जहाँ जहाँ ट्रांजिस्टर यूज होता है वहाँ अक्सर हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमन इमिटर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ तो ये मेरे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, प्रश्न संख्या 2, कैलकुलेट आई का मतलब क्या होता है, हमारे पास इमिटर करंट होता है इन अल्फा ट्रांजिस्टर फॉर विच, अच्छा एंड होना चाहिए, आई एंड अल्फा ट्रांजिस्टर फॉर विच, एक मिनट, तो ये कहीं यहाँ होगा नहीं, अल्फा तो 50 हो ही नहीं सकता, मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन यहाँ इनकम्प्लीट हो गया। कैलकुलेट आई इन ट्रांजिस्टर अल्फा, जो क्वेश्चन को अपने आसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। यहां मुझे एक तो आई निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद, और आई थिंक मेरे ख्याल से अल्फा भी निकालना होगा, और मुझे बीटा दिया होगा कितना, 50 दिया होगा, बिकॉज बीटा 50 हो सकता है क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आ रखा है। और आई बी दे रखा है मेरे को कितना, आई बी दे रखा है मेरे को कितना, 20 माइक्रो एम्पियर। ये मेरे पास क्या है, बेस करंट है, और मुझे आई और अल्फा निकालना है, ठीक है, यही कुछ होगा फिर, ठीक। तो यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ पहले, तो क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूँ यहाँ से, हाँ निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं अल्फा इक्वल टू लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो एक चीज़ मुझे पता होती है, क्या, बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये मेरे पास फॉर्मूला है। बीटा दे रखा कितना मेरे को 50 इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 50 माइनस 50 इंटू अल्फा इक्वल टू कितना आया, अल्फा आ गया। तो 50 इक्वल टू कितना आ गया, ये 51 इंटू अल्फा आ गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 51, सॉरी 50 अपॉन में कितना आ गया, 51 आ गया। तो अल्फा इक्वल टू 0.9 कुछ ऐसा आ जाएगा, 50 अपॉन 51 कितना होता है, 50 अपॉन 51, 50 अपॉन 51, तो आंसर कितना आ गया, 0.98 आ गया, कितना आ गया, 0.98। तो दिस इज माई अल्फा, ये क्या निकल के आया, मेरा अल्फा निकल के आया भाई। देखो अब क्या चाहिए मेरे को, अगर ये अल्फा आ गया, अब मुझे आई चाहिए, आई बी दिया हुआ है आई बी चाहिए, आई दिया हुआ है, ठीक। तो हमने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था, कि जो आई सी होता है किसके बराबर होता है, बीटा इंटू आई बी प्लस 1 अपॉन, या 1 प्लस का बीटा, या बीटा प्लस 1, ये क्या जाएगा, प्लस का बीटा प्लस 1 इंटू आई सी ई ओ, सॉरी आई सी बी ओ, आई सी बी ओ, कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर ऐसा उसने कुछ बोला नहीं है लीकेज करंट के बारे में, तो मान के चलूंगा कि भाई जो लीकेज करंट है वो वेरी वेरी स्मॉल है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, और वी कैन से नेग्लिजिबल।
अगर ये नेग्लिजिबल है तो यहाँ से मेरे पास आई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा इंटू आई बी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं आई सी निकाल सकता हूँ, हाँ जी निकाल सकता हूँ। आई सी इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है, 50 है, इंटू ये आई बी कितना है मेरे पास यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर है, कितना आ जाएगा ये 20 माइक्रो एम्पियर, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आई सी इक्वल टू 5 दूना 10 आया, फिर 2 0 हैं और इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ये 3 0 गए, ये 10⁻³ बच गया इधर पर। तो यहाँ से मेरे पास आई सी इक्वल टू कितना आ गया, 1 मिली एम्पियर आ गया। तो ये मेरे पास क्या निकला भाई, मेरा आई सी निकल के आ गया। ये मेरा क्या निकल गया, आई सी निकल के आ गया। मुझे निकालना क्या है, आई ई निकालना है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि दिस आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी के बराबर होता है। तो आई ई इक्वल टू आई सी की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, फिर प्लस आई बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 माइक्रो एम्पियर है, ध्यान रखना, यानी 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ऐसा कुछ है, 50 नहीं 20 है, कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से मेरे पास आई ई इक्वल टू 1 मिली एम्पियर प्लस ये मेरे पास कितना 20 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.02 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻3 लिख सकता हूँ, इतना एम्पियर, ऐसा कुछ हुआ। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर प्लस दिस इज 0.02 मिली एम्पियर। 0.02 प्लस 1 कितना आ गया 1.02 मिली एम्पियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, इमीटर करंट आई ई आ गई। तो दिस इज अवर इमीटर करंट आई ई, यानी 1.02 मिली एम्पियर, ये हमारी क्या है इमीटर करंट है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया क्योंकि यहाँ पर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, या फिर बोल सकते हैं आगे पीछे हो गया था वो। चलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अगर ये बात समझ में आई तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर। एक फिगर है, इसमें ट्रांजिस्टर दे रखा है, हेंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आईसी। एक आईसी निकालना है मेरे को भाई, यानी कलेक्टर करंट निकालनी है पहले तो। दूसरा क्या निकालना है, यूजिंग अल्फा एंड बीटा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, दोनों से निकालना है, यानी अल्फा को यूज करते हुए आईसी निकालना है और बीटा को यूज करते हुए भी आईसी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, समझो जरा बात को। इन सब को यूज करते हुए ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक, अब यहाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ ध्यान से, तो यहाँ इसने मेरे को बोला है कि जो आई बी है वो कितना है 200 मिली एम्पियर के बराबर है, और यहाँ मुझे जो आई ई दे रखा है वो कितना दे रखा है, मुझे 10 मिली एम्पियर जैसा दे रखा है। ठीक हो गया भाई, इतना तो आई सी मुझे निकालना है। और अगर यहाँ ऐसे दिखा रखा है एरो, तो इसका मतलब ये एन पी एन होगा, क्या होगा ये एन होगा, ये पी होगा और ये एन होगा। ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। आओ फिर अब करो, अल्फा कैसे निकलेगा पहले ये बताओ, अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकालना है और क्या निकालना है भाई, बीटा भी निकालना है। आई सी यूजिंग अल्फा एंड बीटा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत यहाँ फॉर्मुलेशन करूँ तो मुझे क्या पता होता है, मुझे आई सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसने ICBO की बात नहीं की है, तो मैं क्या ICBO को इग्नोर कर सकता हूँ, हाँ कि ना? क्या मैं इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूँ? क्या मैं इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से कर सकता हूँ ना। या फिर अगर मैं IC को अल्फा के टर्म में लिखूँगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू आई ई और प्लस का कितना आ जाएगा ICBO, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, बिकॉज ये लीकेज करंट होगी जो कि बहुत कम होगी एट ए लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत लो है, उसने ऐसी कोई बात की नहीं है क्वेश्चन में कि हाई टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसने रेटिंग दे रखी है ना इधर, हाँ एक चीज़ हम यहाँ पर
देखना भूल रहे हैं, ये देखो यहाँ बीटा दे रखा है उसने, अब तो दिक्कत ही खत्म होगी फिर। अगर बीटा दे रखा है कितना 49, देखो क्या गिवन है मेरे को यहाँ से, बीटा इक्वल टू गिवन है कितना 49। अगर बीटा इक्वल टू मुझे गिवन है तो अगर मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास आई सी इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इंटू आई बी आ गया। तो मुझे निकालना क्या है, आई सी निकालना है, तो उसी से वैल्यू पुट कर दो इसकी। आई सी इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है 49 है, इंटू आई बी कितना दे रखा है 200 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर। तो कितना आ गया भाई ये 20 9 2 18 किया, 10 लगो 1 4 2 8 और 1 9, और इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर ऐसा कुछ आया। तो दिस इज इक्वल टू 9.8 मिली एम्पियर। ये क्या निकला मेरा भैया, आईसी निकल गया। ये क्या निकला मेरा, आईसी निकल गया। ठीक है, ये आईसी निकला। ये मैंने बीटा का यूज़ करके आईसी निकाला। अब मैं यहाँ पर अल्फा का यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा इक्वल टू कितना होता है, फिर क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। बीटा कितना दे रखा है मेरे को 49 दे रखा है, तो दिस इज अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 49 माइनस का 49 इंटू अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा आ गया। इसको वहाँ भेजो तो कितना आ गया, ये 49 इक्वल टू 50 इंटू अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आया 49 डिवाइड में कितना आ जाएगा 50। अगेन 49 डिवाइडेड बाई 50, 49 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ गया 0.98 हो गया भाई। कितना आ गया ये 0.98। दिस इज अवर अल्फा। ये मेरा क्या निकल के आया, अल्फा निकल के आया। अगर ये अल्फा है तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं आई सी निकालूँ इस इक्वेशन से, तो यहाँ से मेरे पास आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई आ गया। तो आई सी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.98 इंटू आई ई मेरे को कितना दे रखा है 10 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ दे रखा है 10 मिली एम्पियर। तो आई सी इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ रहा है 9.8 मिली एम्पियर आ रहा है। यानी आंसर दोनों ओर से क्या आएगा भाई, सेम आएगा। ध्यान रखना आंसर क्या आएगा, दोनों ओर से सेम आएगा। ठीक, यहाँ से भी कितना आ रहा है 9.8 मिली एम्पियर आ रहा है। तो आंसर विल बी सेम फ्रॉम बोथ द साइड, चाहे आप अल्फा का यूज करके निकालें या फिर चाहे आप बीटा का यूज करके निकालें। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोलना है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का बोलना है फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 45। देखो भाई बड़ा ही सीधी सीधी बात बोल रहा है कि भाई साहब बीटा इक्वल टू कितना है 45 के बराबर है। बीटा इक्वल टू 45, बीटा इक्वल टू 45 ये मुझे गिवन है। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम विच इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट इज 1 वोल्ट। देखो कलेक्टर सर्किट में रेजिस्टेंस को हम आरसी बोलते हैं। आरसी इक्वल टू कितना दे रखा है 1 किलो ओम दे रखा है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वीसी इक्वल टू वो कितना दे रखा है मेरे को 1 वोल्ट दे रखा है। फाइंड द बेस करंट फॉर द कॉमन इमीटर कनेक्शन। तो पहले कनेक्शन बना दो क्योंकि कनेक्शन बनाने के बाद बेहतर समझ में आएगा। तो ये मेरे पास एक कनेक्शन है, कॉमन बेस कनेक्शन है। तो इस तरह से मेरे पास एनपीएन मान के चलो इसको, ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। ये मेरे पास क्या है भाई इमीटर है, और ये क्या है मेरा बेस है, और ये मेरा क्या है कलेक्टर है। कलेक्टर में क्या जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है क्या आरसी यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ कहीं कोई बैटरी होगी। बैटरी के बारे में उसने कुछ कमेंट किया है नहीं, तो जोड़ना है तो जोड़ दो भाई यहाँ पर इस तरह से। ये एन है तो किससे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव से। यहाँ इसको मैं क्या बोलता हूँ VCC बोल देता हूँ। तो इसको ऐसे ग्राउंड कर दो। ठीक है, ग्राउंड ऐसे भी करते हैं ऐसे भी करते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ग्राउंड ऐसे भी कर सकते हैं हम। फिर ये मेरे पास बेस है, ये कैसा होगा फॉरवर्ड वाइज, तो यहाँ का जुड़ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे जोड़ दूँ। तो ये मेरे पास क्या है भाई एक सर्किट है, और ये इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी। यहाँ से करंट IC कुछ इस तरह से आएगी, और यहाँ से मेरे IB कुछ इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, और इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी मेरी IE करंट। फाइंड द बेस करंट। मुझे ये IB निकालना है, मुझे ये IB निकालना है, और इसके अक्रॉस इन दो पॉइंटों के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप कितना दे रखा है 1 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 1 वोल्ट है। इस RC की वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम है, या सॉरी 1 किलो ओम है। कितनी है 1 किलो ओम के बराबर है। तो मैं इसमें फ्लो करने करंट निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से IC निकालूँ तो I इक्वल टू क्या होता है V/R फ्रॉम ओम्स लॉ।
तो वी सी अपॉन कितना आ जाएगा, आर सी आ जाएगा। तो ये मेरे पास 1 है, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 1 किलो ओम आ जाएगा। तो 1 के आ गया, तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा ये 1 मिली एम्पियर। तो ये मेरा क्या निकला, आईसी निकला, कितना है 1 मिली एम्पियर। अगर ये आईसी आ गया और बीटा मुझे दे रखा है, बीटा मुझे दे रखा है, तो रिलेशन क्या होता है मेरे पास, आईसी इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, ये रिलेशन है। तो यहाँ से मेरे पास आई बी इक्वल टू कितना आ गया, आई सी अपॉन बीटा आ गया। और आई सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आई सी अभी निकाला मैंने, कितना है 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है भैया, 45 है, कितनी है 45। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 45, कितना होता है आंसर बताओ, 1 डिवाइडेड बाई 45, 1 डिवाइडेड बाई 45, ये है मेरे पास कितना 0.0222 साइड टू है क्या, कितना आया 0.022 मिली एम्पेयर, यानी 10⁻⁻3, एक और 2 और लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास है कितना, अगर मैं 2 0 3 0 यहाँ खिसकाऊंगा तो इतना माइक्रो एम्पेयर आ जाएगा ये, सॉरी ठीक है, 2 2 2 2 2 2 2 आएगा, 3 2 नहीं, यहाँ 0 भी है। .22 माइक्रो एम्पेयर। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये मेरा क्या निकल गया भाई, आई बी निकल गया, बेस करंट फॉर द कॉमन इमीटर कनेक्शन। ठीक है, तो अगेन डायग्राम बना लिया आपने, डायग्राम बनाने के बाद तो कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या बोलना है भाई इस क्वेश्चन का, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन ए कॉमन इमीटर सीई कॉन्फ़िगरेशन इन विच कलेक्टर सप्लाई इज 8 वोल्ट। कलेक्टर सप्लाई का मतलब होता है वीसीसी। वीसीसी कितना दे रखा है मुझे, 8 वोल्ट दे रखा है। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट इज 0.5, यानी जो आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है कितना है 0.5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है भैया, द वैल्यू ऑफ आर सी इज 800 ओम। आर सी इक्वल कितना दे रखा है मुझे, 800 ओम दे रखा है। ठीक हो गया, अल्फा इक्वल टू 0.96 दे रखा है, 0.96 ये मुझे अल्फा दे रखा है। डिटरमाइन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, यानी वी सी ई निकालना है पहले तो, दूसरा क्या निकालना है, बेस करंट आई बी निकालना है। ठीक है, ठीक है, पहले बनाओ सर्किट, ये बिना सर्किट के काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से कॉमन एमीटर है, तो ये इसका कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस हो गया। तो इसको एन बोल दो, इसको पी बोल दो, इसको एन बोल दो। ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, ये ऐसे ही बैटरी से कनेक्टेड होगा यूँ करके। इसका नाम क्या होता है, वी बी बी होता है। इसकी बात उसने कुछ बोली नहीं है इधर पे। अब क्या बोल रखा है भाई, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है क्या, आर सी, ये मेरे पास आर सी एक रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ एक बैटरी लगा दी उसने यूँ करके, ये इसको रिवर्स बाइस करेगा। फिर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, ये बेस हटा दो यहाँ से। ठीक, ऐसा कुछ मेरे पास क्या है, कनेक्शन है। और अगर ये एन है तो यहाँ एरो ऐसे आएगा, यहाँ आई सी करंट ऐसे जा रही होगी, यहाँ मेरे पास आई ई करंट ऐसे आ रही होगी, यहाँ मेरे पास आई बी करंट ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन इमीटर कनेक्शन हो गया। और इसे हम क्या बोलते हैं, वीसीसी बोलते हैं। तो ये भी लिख दो यहाँ, तो वीसीसी ये कितना दे रखा है मुझे 0.5 वोल्ट, सॉरी कितना 8 वोल्ट दे रखा है। ये कितना है मेरे पास यहाँ 8 वोल्ट है। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये मेरे पास 0.8 वोल्ट, नो 0.5 वोल्ट है। कितना है 0.5 वोल्ट है। ठीक है, और आरसी तो हमको 800 ओम दे रखा है। और कुछ सिलिकॉन विलिकॉन तो नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अल्फा दे रखा है, ये भी ठीक हो गया, अल्फा दे रखा है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, वी सी ई निकालना है। ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास ई है। ये निकालना है मेरे को, इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप वी सी ई। ठीक है, ये चीज़ मुझे निकालनी है।
लगाओ फिर किरचॉफ लगाओ, और क्या तरीका है, किरचॉफ लगा दो इस लूप में, ये लूप है, इसको लूप 1 बोल दो। तो इन लूप 1, देखो भाई लूप 1 में जाओ, घूमो, जैसे एरो बना रखा है वैसे घूमो। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूँ, तो 8 वोल्ट आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, करंट की डायरेक्शन में -0.5 आ जाएगा। और जब मैं यहाँ से यहाँ गया, देखो करंट ऐसे जा रही है, यानी ये पॉइंट कहाँ है, हायर पोटेंशियल पर, और ये पॉइंट कहाँ है मेरा, लोअर पोटेंशियल पर। ये पॉइंट कहाँ है, हायर पोटेंशियल पर, ये पॉइंट कहाँ है, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो ये लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का VCE आ जाएगा। ठीक, माइनस का VCE एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कितना होगा, 0 होगा। ये कितना आ गया भाई, 0.75 आ गया, 7.5 एंड माइनस का VCE इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास VCE इक्वल टू कितना आ गया, 7.5 आ गया। कितना आया, 7.5 वोल्ट। ये क्या निकला मेरा, VCE आ गया। कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप इतना आ गया। सिंपल है, हमने किरचॉफ लगाया, आंसर फट करके निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, IB निकालना है। IB निकालना तो IC पता होना चाहिए। क्या होता है, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है। मुझे अल्फा पता है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई, IC इक्वल टू बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा इंटू IB लिख सकता हूँ। चलो भाई बढ़िया है। अब मुझे IC पता नहीं है, IC यहाँ से निकल सकता है। देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, IC इक्वल टू VC अपॉन VR अपॉन VR अपॉन RC आ जाएगा। ठीक है, और RC मुझे दे रखा है कितना, 800, और ये दे रखा है कितना मुझे, 0.5 अपॉन 800, 0.5 अपॉन 800। इतना क्या आया, ये एम्पियर आया। 0.5 अपॉन 800 इतना एम्पियर। 0.5 अपॉन 800 कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 800 बताओ, 0.5 अपॉन 800। अगर मैं यहाँ से इस जीरो को हटाऊँ तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IC इक्वल टू कितना आ जाएगा, IC इक्वल टू 5/8 मिली एम्पियर। ऐसा कुछ हुआ, 5/8 मिली एम्पियर। उठा के ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो IC की वैल्यू कितनी है, 5/8 मिली एम्पियर में। ध्यान देना अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, यहाँ 0.96 दे रखा है। तो दिस इज अवर 1 माइनस का 0.96 इंटू कितना आ गया, ये IB आ गया। ठीक है, तो 5/8 दिस इज इक्वल टू 0.96 और अपॉन में कितना आ गया, ये इसमें से एक घटा, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 0.4 हो गया। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया। अब काटो फिर इसको, ये कट रहा है 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 8 दूना 16, 28 ऐसा कुछ हुआ। और इनटू में कितना आ जाएगा, IB आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास IB इक्वल टू 5 अपॉन 8 इंटू 28, 8 इंटू 28 मिली एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। तो 5 अपॉन 8 इंटू 28 इज अवर आंसर। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल हमने यहाँ पर ओम्स लगाया और आंसर निकाल लिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एन NPN ट्रांजिस्टर एट ए रूम टेम्परेचर हैज इट्स एमीटर डिस्कनेक्टेड। इमीटर डिस्कनेक्टेड है भाई, यानी इमीटर ओपन है। केस फर्स्ट में क्या है मेरे पास, यहाँ पर इमीटर मेरा कैसा है, ओपन है। तो जब इमीटर ओपन है फिर क्या बोल रहा है, ए वोल्टेज 5 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस। कलेक्टर और बेस के बीच वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, यानी VCC इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 5 वोल्ट यहाँ मुझे गिवन है। ठीक है, विथ कलेक्टर पॉजिटिव, यानी रिवर्स वाइज है, ऑब्वियसली बात है, NPN की बात हो रही है। विथ कलेक्टर पॉजिटिव ए करंट ऑफ 0.2 माइक्रो एम्पियर फ्लोज, यानी ये मेरे पास कौन सी करंट हो जाएगी, ICE, सॉरी सी नहीं आया, ये क्या आ जाएगा, कॉमन बेस है ना, ये क्या है, कॉमन बेस है।
तो ये मेरे पास क्या होगा, CBO होगा, ICBO, यानी बेस करंट से ऐसे फ्लो कर रही है करंट। तो दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 0.2 माइक्रो एम्पियर, 0.2 माइक्रो एम्पियर ये दे रखा है। When the voltage disconnected and the same voltage is applied between the collector and the emitter, the current is found to be 20। देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में मेरा इमीटर ओपन हो गया, सॉरी बेस ओपन हो गया है। क्या ओपन हो गया है, बेस इज ओपन, बेस ओपन हो गया है और सेम वोल्टेज किसके अक्रॉस लगा दी मैंने, इमीटर और कलेक्टर के बीच लगा दी। यानी इस समय भी जो VCC है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट के बराबर है। लेकिन इस समय जो मेरे पास करंट है कौन सी वाली, ICEO यानी कलेक्टर इमीटर करंट विथ ओपन बेस, वो कितनी दे रखी है, 20 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। फाइंड अल्फा IE एंड IB व्हेन कलेक्टर करंट इज 1 मिली एम्पियर। और एक मुझे पहले से दे रखा है क्या, IC इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 मिली एम्पियर, ये मुझे गिवन है। ठीक हो गया भाई, बताओ कैसे निकलेगा, ये मेरे पास डेटा है। अगर मैं थोड़ा बहुत अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करूं तो मुझे क्या पता होता है, ICEO इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू ICBO के बराबर होता है। होता नहीं होता है, सब बोलेंगे एक साथ, हाँ होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो ये मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पर, 20 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। तो दिस इज इक्वल टू, हियर वी हैव बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर चला गया। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पॉइंट था, ये 100 200 हो जाएगा, ये कड़े कितनी बार, 100 बार। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 100 इक्वल टू बीटा प्लस 1 आ गया। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 99 आ गया। बीटा इक्वल टू कितना है, 99 है। क्या मुझे बीटा निकालना था, बिल्कुल नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है भाई, अल्फा निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, अल्फा इक्वल, सॉरी बीटा इक्वल टू फॉर्मूला पता होता है हमको। तो बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। बीटा मेरे को दे दिया कितना, 99 अभी मैंने निकाला है। तो दिस इज अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज 99 माइनस का 99 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो 99 इज इक्वल टू 1 प्लस 99 कितना हो गया, 100 इंटू अल्फा। तो दिस गिव्स अस अल्फा इक्वल टू 99 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। तो दिस इज अवर 0.99। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया भाई, अल्फा निकल के आया। अल्फा कितना आया, 0.99 निकल के आया। अगर ये मेरा अल्फा है और IC मुझे गिवन है, तो मैं क्या IB निकाल सकता हूँ, बताओ क्या अब मैं यहाँ से IB निकाल सकता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ से, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO, ये पढ़ा है हमने, या बीटा प्लस 1 ICBO, ऐसा हम बोल सकता हूँ, हाँ जी बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास IC तो दे रखा है मेरे को कितना, 1 मिली एम्पियर। ये कितना है मेरे पास, 1 मिली एम्पियर है। दिस इज इक्वल टू बीटा मेरे को कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। तो 99 इंटू ये IB आ गया प्लस ICEO कितना दे रखा है, 20 माइक्रो एम्पियर आ गया। तो ये मेरे पास कितना है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 99 इंटू IB और प्लस कितना आ गया, ये 0.02 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये 0.02 मिली एम्पियर, 3 पॉइंट इधर खिसका दिए, 3 डिजिट इधर खिसका दिया पॉइंट, तो कितना आ गया, 0.02 मिली एम्पियर आ गया। इसको यहाँ भेज दो भाई, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 0.02 मिली एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 99 इंटू कितना आ जाएगा, ये IB आ जाएगा। 1 में से 0.2 गया तो 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बचा, 9.98 मिली एम्पियर इक्वल टू 99 इंटू कितना आ गया, IB आ गया। तो यहाँ से मेरे पास IB इक्वल टू कितना हो गया बताओ, IB इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना, 0.98 अपॉन 99 मिली एम्पियर। तो 0.98 अपॉन 99
कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 0.98 अपॉन में कितना आया 99, तो आंसर इज अवर 0.0098 दिस इज अवर मिली एम्पियर। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं माइक्रो एम्पियर के टर्म में लिखूंगा तो आई बी इज इक्वल टू 9.8 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इधर किसका दिया 3, तो मिली था तो माइक्रो हो जाएगा, 10⁻³ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या निकला मेरा आई बी निकल गया। मुझे और क्या निकालना है, आई ई निकालना है। तो क्या होता है भाई आई ई का फॉर्मूला, आई ई इक्वल टू होता है क्या, आई बी प्लस आई सी होता है। तो यहाँ से मेरे पास आई ई इक्वल टू आई बी कितना दे रखा है मुझे 0.0098 मिली एम्पियर प्लस आई सी कितना दे रखा है मुझे, अभी मैंने निकाला आई सी तो मुझे पहले से दे रखा है कितना 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ से मेरे पास आई ई इक्वल टू 1.0098 मिली एम्पियर, दिस इज अवर आई ई। ये क्या निकल के आया मेरा आई ई निकल के आ गया भैया, दिस इज अवर आई ई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा निकाला, आई ई निकाल दिया और आई बी भी निकाल दिया। ठीक है, बस हमको क्वेश्चन पढ़ के ये दो कंडीशन देखनी थी कि भाई ये ओपन इमिटर वाला है और ये ओपन बेस वाला है। ठीक है, बढ़े फिर आगे बढ़े हम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का, द कलेक्टर लीकेज करंट इन द ट्रांजिस्टर इज 300 माइक्रो एम्पियर इन कॉमन इमीटर। यानी मुझे लीकेज करंट, यानी इस समय ओपन बेस की हम बात कर रहे हैं, यानी कलेक्टर इमीटर करंट विद ओपन बेस, ये कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पर 300 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। ठीक है, इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इफ नाउ द रजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस अरेंजमेंट। अच्छा, नाउ द ट्रांजिस्टर होगा, ये टी हट गया इधर से। इफ नाउ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस अरेंजमेंट व्हाट विल बी द लीकेज करंट गिवन दैट बीटा इक्वल टू दिस। यानी मुझे ये चाहिए क्या, ICBO चाहिए, कॉमन बेस कलेक्टर बेस करंट विद ओपन एमीटर, ये मुझे चाहिए। और बीटा मुझे दे रखा है कितना 120। भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया था कि जो ICEO होता है वो किसके बराबर होता है, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO के बराबर होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ICEO इज इक्वल टू 1/1 माइनस का अल्फा इंटू कितना आ जाएगा, ये ICBO आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बीटा दे रखा है तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास कितना है, ICEO ये मेरे पास कितना रखा है 300 माइक्रो एम्पियर, दिस इज इक्वल टू बीटा मेरे पास कितना रखा है 120 और प्लस कितना आ गया 1 आ गया और इनटू में कितना आ जाएगा, ये ICBO आ गया। तो यहां से अगर मैं निकालूं क्या, ICBO दिस इज इक्वल टू 300 माइक्रो एम्पियर और डिवाइड में कितना आ गया भाई 211 1 to 1। अब इसको डिवाइड करना है भाई, 300 डिवाइडेड बाई 1 to 1, 300 डिवाइडेड बाई 1 to 1, 300 डिवाइडेड बाई 1 to 1 कितना आ गया भाई 0.47 माइक्रो एम्पियर, सर 2.47 माइक्रो एम्पियर, 2.47 माइक्रो एम्पियर। तो दिस इज अवर ICBO, ये हमारी क्या है ICBO है। ठीक है, ये लीकेज करंट इन कॉमन बेस कम होती है इन कंपेयर टू कॉमन इमीटर। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी MCQ में पूछ लेगा वो। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए सर्टेन ट्रांजिस्टर IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर एंड IC इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, बीटा इक्वल टू दिस, कैलकुलेट ICBO। ये आप सब कर लोगे, कैसे कर लोगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ, आंसर निकाल देना। IC इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस ICEO, ये फॉर्मूला होता है। मुझे निकालना क्या है, तो दिस इज बीटा इंटू IB प्लस दिस इज अवर बीटा प्लस 1, इसे क्या लिखता हूँ मैं ICBO, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बीटा मुझे पता है भाई, मुझे निकालना क्या है ICBO, ये चीज़ निकालनी है।
IC मुझे पता है, IC कितना दे रखा है 20 मिली एम्पियर, तो दिस इज आवर 20 मिली एम्पियर इक्वल टू बीटा कितना दे रखा है मुझे 80 दे रखा है, बीटा इक्वल टू कितना है 80 है, इंटू IB कितना दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर आ गया, प्लस 80 प्लस 1 आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया ICBO आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 20 मिली एम्पियर इक्वल टू दिस इज 80 इंटू 0.02 मिली एम्पियर और प्लस 81 इंटू ICBO। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके इंडिया का हर बच्चा ICBO निकाल सकता है, ठीक है, बहुत आसान है, इसको यहाँ भेज देना, कर देना, सब जानते हो, जीनियस जीनियस सब टैलेंट हो तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिटरमाइन VCB in the transistor circuit as shown in the figure. The transistor is of silicon and has beta equal to 150. यानी मुझे बेस और कलेक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा निकालना है, ये निकालना है मेरे को भाई। ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा कितना है इमीटर है, ये मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और ये कितना होगा भाई, इसका नाम क्या दे रखा है उसने VCB दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगा जिसका नाम क्या होगा IC होगा, यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगी जिसका नाम क्या होगा IB होगा, और यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगी जिसका नाम क्या होगा IE होगा, ठीक है ना। अगर ये सिलिकॉन है तो बेस और इमीटर जंक्शन एक सिंपल क्या होगा डायोड होगा, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0.7 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक। ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर, अगेन इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ होगा हायर पोटेंशियल पर, ठीक है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझनी होगी। अब अगर मैं थोड़ा बहुत किरचॉफ लॉ लगाऊं, यहाँ से घूमूं, कहाँ से कलेक्टर से बेस क्यों रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई VCB और फिर प्लस VBE और फिर प्लस VEC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिकॉज ये क्लोज लूप है। अगर मैं कलेक्टर से बेस, बेस से इमीटर, इमीटर से फिर कलेक्टर में जाता हूँ तो एक क्लोज लूप, और एक क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर हम मैं यहाँ से क्या निकालूँ VCB निकालूँ तो दिस इज इक्वल टू VBE और फिर कितना आ जाएगा ये माइनस का VEC आ गया। तो यहाँ मेरे पास VCB इक्वल टू कितना आ गया VBE और ये माइनस का है, माइनस का V और ये भी माइनस का होगा, इधर ये माइनस का, ये माइनस का, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो प्लस का कितना हो जाएगा ये VCE हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने जो पॉइंट है उनको उल्टा कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो पहले माइनस था अब क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ से मेरे पास VCB इक्वल टू माइनस का VBE और प्लस का कितना आ गया VCE आ गया, ठीक है। तो मुझे अब क्या निकालना है VCE निकालना है, और VBE तो मुझे पता है कितना है 0.7 के बराबर है। अब VCE कैसे निकालूंगा, अगर मुझे IC पता हो तो VCE निकल जाएगा, तो उसके लिए पहले IC निकालना पड़ेगा, IC पता होने के लिए पहले IB निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या निकाल देंगे हम IB निकाल देंगे भाई। तो यहाँ एक ऐसे लूप अज्यूम कर लो इस तरह से, एक मैंने यहाँ क्लोज लूप अज्यूम कर ली कुछ इस तरह से, लेट अस से दिस लूप इज 1, इस लूप को मैंने क्या बोल दिया लूप 1 बोल दिया, और इस लूप में मैं घूम रहा हूँ। जब मैं इस लूप में घूम रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास VBE आया, यहाँ से आ गया तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ से आया तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 10K इंटू IB आ जाएगा, फिर यहाँ से आया तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 0.7 और माइनस का 10K इंटू IB माइनस का 5 इक्वल टू 0, और ये 4.3 हो गया माइनस का 4.3 एंड माइनस का 10K इंटू IB इक्वल टू 0 आ गया। अगर मैं यहाँ से IB निकालने को जाऊँ तो IB विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, मैं करंट का अपोजिट आ रहा तो प्लस आएगा, ठीक है, डायरेक्शन में क्या आता है माइनस आता है, तो ये प्लस आएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.43 मिली एम्पियर, कितना आ गया भाई ये 0.43 मिली एम्पियर आ गया, बिकॉज 10 से डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो ये मेरे पास IB इक्वल टू कितना आया 0.3 मिली एम्पियर। अगर ये IB है तो यहाँ से मेरे पास ID इक्वल टू क्या होता है, IC इक्वल टू क्या होता है बीटा इंटू IB होता है। बीटा कितना है मेरे पास 150 इंटू 0.43 हो जाएगा, ये 0.43 इतना मिली एम्पियर, तो 15 गुणा 45 कितना आ जाएगा बताओ, 150 गुणा
150 गुना 0.43 कितना आ गया आंसर? दिस इज 64.5 इतना क्या आ जाएगा ये? मिली एम्पियर। ये मेरे पास क्या है भाई? आईसी है। अगर ये मेरी आईसी है तो एक काम करो, यहाँ मेरे पास अगेन एक लूप है, सेट इज लूप नंबर 2। इस लूप में घूमो ऐसे करके। अगर मैं इस लूप में घूमूंगा तो कितना आ जाएगा? VC इक्वल टू कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो प्लस का कितना आ गया? ये 10 वोल्ट आ गया। कितना आ जाएगा? प्लस का 10 वोल्ट आ जाएगा। और वोल्ट हटा दो उधर से, प्लस का 10 वोल्ट। और फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं रजिस्टर में गया 100 ओम के और करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो माइनस आ जाएगा कितना? 100 इंटू ये मेरे पास कितना है? 64.5 मिली एम्पियर यानी 10 की पावर -3 हो जाएगा। फिर मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ भाई? यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड E आ जाएगा। और कैसा आएगा? माइनस का, बिकॉज ये हायर है ये लोअर है तो माइनस का कितना आ जाएगा? VCE आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो भाई इसको। ये कितना आ गया देखो? 10 माइनस का ये कट गया, ये 10 की पावर -1 बचा, ये -1 इधर एडजस्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6.45 और माइनस का VCE इक्वल टू कितना आया? 0 आया। ये माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट 6 में से 9 में से 4 गया 3, माइनस का प्लस का आएगा ये, और माइनस का VCE इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास VCE इक्वल टू कितना आया? 3.55 आ गया। ये मेरा क्या आया? VCE आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ उठा दो तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा देखो? VCB इक्वल टू माइनस का 0.7 प्लस का 3.55 कितना है? 3.55। सॉल्व करोगे तो VCB इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 कितना आ जाएगा? 3.55 माइनस 0.7 2.85 कितना आया? 2.85 वोल्ट इज आवर आंसर। VCB यानी 2.85 वोल्ट यानी बेस और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2.85 वोल्ट के बराबर है। तो ये क्या है भाई? हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए और हर क्वेश्चन का लेवल अपने आप में बहुत बेहतरीन था और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक जर्नी में जुड़ो अभी से, क्योंकि जब आप अभी से जुड़ोगे तब जाके आखिरी पेपर के दिन आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। हाँ, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है पूरी लेक्चर सीरीज, तो इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और लाइक भी करो, और कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाते रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।